G20 समिट का आज दूसरा दिन है। राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स। सभी नेता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर राजघाट में पीस वॉल पर सभी हस्ताक्षर भी करेंगे। और विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद सभी जो डेलीगेट्स हैं उनका राजघाट पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां से क्या अपडेट है अक्षरधाम से, विवेक? देखिए इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ऋषि सुनक है वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब उनका काफिला यहाँ से अक्षरधाम मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तकरीबन 6:50 के आसपास यहाँ पर ऋषि सुनक पहुंचे थे और अब तकरीबन 7:45 के आसपास हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला आपको तस्वीरों में नजर आएगा। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए नजर आएंगे और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन यहाँ पर जो है 45 से 50 मिनट के आसपास तक यहाँ पर ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर के अंदर रुके थे। वहाँ पे पूजा अर्चना की गई थी और उसके बाद अब यहाँ से बताया जा रहा है कि वो राजघाट की तरफ जाएंगे और आज वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। तो साफ है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि वो अक्षरधाम मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। तो आज यहाँ पे तकरीबन 6:50 के आसपास वो यहाँ पे पहुँचे थे। देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो कि नोएडा से गीता कॉलोनी को जोड़ता है और इसी रास्ते से राजघाट की तरफ जाया जाता है और यहाँ से अब उनका काफिला निकल चुका है। फिलहाल आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान और आला अधिकारी नजर आएंगे, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था जब उनका आना था और उसके बाद अब आम ट्रैफिक के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा। तो साफ है कि अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे थे ऋषि सुनक और यहाँ पर भगवान नारायण के दर्शन करे थे, पूजा अर्चना की गई थी और अब वो अपने आगे के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए शिवांग इस वक्त हमारे साथ राजघाट से मौजूद हैं। शिवांग, राजघाट पे कुछ हलचल? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं राजघाट से बेहद करीब नज़दीक हूं और मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं इस वक्त ये पूरी तरीके से सुनसान है। दिल्ली पुलिस का और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका बड़ा कैड़ा जो पहरा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान और बड़े जो आला अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। 8:15 बजे का समय तय हुआ है जब तमाम काफिले, राष्ट्रीय अध्यक्षों के काफिले, अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस के काफिले जो हैं वो राजघाट की ओर पहुंचना शुरू होंगे। 9 बजे तक करीब 45 मिनट के भीतर तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो राजघाट पहुंचेंगे। 9 बजे का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद महात्मा गांधी की जो वो राजघाट है वहाँ पे उनको फूल अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी और आखिरी में जो महात्मा गांधी का पसंदीदा डिवोशनल सॉन्ग था वो वहाँ पे बजाया जाएगा। तो कुल मिला के 9 बजे से लेकर 9:45 तक का समय तय हुआ है जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजघाट पे होंगे। उसके बाद वो अपने अपने काफिलों के साथ भारत मंडपम पहुंचेंगे जहां पे वन फ्यूचर तीसरा सेशन जो है उसको शुरू होना है। तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि जो विक्रांत है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है, वाटर कैनन यहाँ पे तैनात की गई है। चप्पे सारी तैयारी, इंतजार है डेलीगेट्स के आने का, मेहमानों के आने का। तो देखिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे ये सभी डेलीगेट्स। अचल सर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एक सवाल करूं आपसे कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने जा रहे हैं, वो जिन्होंने पूरी दुनिया को एक करने, ह्यूमैनिटी की बात की, और आज जो सेशन है वो भी वन फ्यूचर का है। तो आप क्या कोई मैसेज देख पा रहे हैं कि ये भी एक सिंबोलिज्म है कि भारत ये संदेश एक बार फिर से दे रहा है इस मंच के जरिए कि हम सब का भविष्य एक है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो आपने कहा कि एक भविष्य है, महात्मा गांधी की समाधि पे जाना ये अपने आप में कुछ 2 या 3 ही बातें बोलूँगा जो रिएटरेट करती है, जो महात्मा गांधी की टीचिंग से निकल के आती है और जो आज के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और G20 में भी इसका जिक्र किया गया है। सबसे पहला तो नॉन वायलेंस यानी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जिसकी बात आज की तारीख में हम करते हैं। इतने ज़्यादा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हम ये कहते हैं कि सिर्फ इसका समाधान बातचीत से ही हो सकता है। तो उनकी नॉन वायलेंट मूवमेंट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, जिस पूरा एम्फोसिस जो G20 का है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने आज से, देखिए आप सोचिए 80 साल 90 साल पहले सोचे थे। अब उनका मॉडल नहीं एक्सेप्ट हुआ पूरी तरह से, दूसरी बात है वो विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना लेकिन चाहते हैं। भारत आज उस आइडियोलॉजी पर चलते हुए पूरी दुनिया को विश्व शांति का मैसेज दे रहा है श्रीवास्तव जी, और वो बातें कहीं ना कहीं जो G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी सामने आती हैं, जब हम कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सारगर्भित है, वो सारा कुछ निचोड़ देती है। लेकिन जैसे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा अभी जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि वो जो नॉन वायलेंस का मैसेज था कि पीस इज द ओनली वे, आगे रास्ता नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी के लिए ऑल इंक्लूसिवनेस नहीं है, इसलिए वो हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं पीस वॉल पे कि आप यहाँ साइन करिए, कमिट करिए कि आप पीस की तरफ बढ़ेंगे। तो कम से कम आज की जो बात होगी उसके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट है। और देखिए एक अच्छा यूक्रेन start है। कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो ये एक और इंडिकेशन देता है कि डिप्लोमेसी पर जाइए, डिप्लोमेसी पे वॉर एफर्ट को मत इंक्रीज करिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है उसके बीच कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वाले देशों के साथ मिलके एक जगह से ये पहली बार है कि इतना बड़ा डिक्लेरेशन आ रहा है, तो आया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बीच में।